बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 35, जिसमें हम बात करेंगे अपीयरेंस के मतलब। अपीयरेंस होता क्या है, इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा है एडोबी इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर में। मैं नईम शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो बात करनी है वो अपीयरेंस के मतलब। कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ज़ाहरी तौर पर आपके पास होगी उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो लेकिन उसके साथ साथ हमने बात करनी है स्ट्रोक के मतलब। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रोक होता क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का एक सिंपल आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाई और इसको मैंने स्ट्रोक दिया जी यहाँ पर 5 और उसके बाद इसका फिल जो है वो मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहले मैंने इसका स्ट्रोक चेंज किया। स्ट्रोक चेंज करने के लिए मैंने इसको एज इट इज़ ही रखा और इसको मैं कर देता हूँ फिल। तो फिल जो है वो मैं इसका ग्रे कलर का लेता हूँ। तो फिल को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया हमारा फिल। तो ये है जी हमारा स्ट्रोक एंड फिल, जैसे कि ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप इसके देखें, ये ऊपर जो एरो बना हुआ है इसको स्वाइप कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एरो के साथ ये स्ट्रोक जो है वो फिल में कन्वर्ट होगा और फिल जो है वो स्ट्रोक में हो गया। ये क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट टूल के मतलब। तो यहाँ पर इसी को हम एक कॉपी ले लेते हैं, तमाम को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे और एक कॉपी ले लेंगे। इसमें से हम स्ट्रोक जो है वो रखते हैं और फिल को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो फिल को रिमूव करने के लिए आपने सिंपल फिल पे क्लिक करना और इस पर क्लिक कर देना, तो आपका फिल जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस चेक करें। इसको सेंटर से मैं पकड़ के कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं सेंटर से नहीं पकड़ सकता है जब तक मैं इसका स्ट्रोक जो है वो ना पकड़ूँ। ये हो गया। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करके तो आपने एक पैनल ओपन करना है जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आपकी इस पैनल पे यहाँ पर भी मौजूद है। आपने जस्ट इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना आउटसाइड पे। आप इसको बड़ा कर लें और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो आप बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक की 7 कर सकते हैं। मैं इसको शो ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास तमाम चीज़ें इसकी ओपन हो चुकी हैं। अभी हम देखें, यहाँ पर ये है जी स्ट्रोक का जो है वो कैप है, यानी कि ये स्ट्रोक आउटसाइड पे कैसा है। तो ये बट कैप है, कॉर्नर है और ये अलाइन है। हम क्या करते हैं, हम डैश भी कर सकते हैं इसमें। उसमें क्या होगा कि इसकी डैश जो होंगी वो कितनी होंगी। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करने के बाद सबसे पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन को लिया, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया और इसको एक कॉपी यहाँ पर हमने ले ली। यहाँ पर कॉपी लेने के बाद मैं इसका जो आउटसाइड है उसको रहने देता हूँ और फिर उसको मैं ऑफ़ करता हूँ और फिल को जो मैं है वो ऑन करता हूँ। तो मैंने इसका फिल तो ऑन कर लिया। अभी मैं इसको जो स्ट्रोक है वो उसको ऑफ़ करता हूँ। तो मेरे पास अब देखें यहाँ पर ये इसका स्ट्रोक अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही इसका स्ट्रोक मैंने ऑफ़ किया तो यहाँ पर अब देखें ये चीज़ें तमाम जो है वो ऑफ़ हो चुकी हैं, क्योंकि ये स्ट्रोक है। उसके बाद आप इसकी स्ट्रोक का जो थिकनेस है वो चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे आ गए तो यहाँ पर हम इसके स्ट्रोक जो है वो उसकी थिकनेस जो है वो बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये 120 पॉइंट्स है, तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैं इसको 12 पॉइंट्स करता हूँ तो देखें यहाँ स्ट्रोक जो है वो बड़ा हो चुका है। उसके बाद आ जाते हैं जी लाइन पे। मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ। लाइन लगाने के बाद मैंने शिफ्ट के साथ लाइन लगाई तो देखें ये एक लाइन ये होगी, उसके बाद एक लाइन ये होगी, फिर हमने यहाँ से एक लाइन यही लगाई, एक लाइन ये लगा दी। तो यहाँ पर 3 लाइंस हो चुकी हैं। अभी हम क्या करते हैं जी कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस कैप को
इसके ऊपर लगा दिया। तो जैसे मैंने इस कैप को लगाया तो ये मेरे पास जो है वो जूम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर हम ये वाला कैप लगाएंगे। अगर आप इसका जो स्ट्रोक है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रोक को अगर आप इसको आउटसाइड पे लाना चाहते हैं तो अलाइन स्ट्रोक इनसाइड होगा, तो यहाँ पर यानी कि ये स्ट्रोक की इनसाइड पे जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। उसके बाद ये है ये आउटसाइड पे बनेंगी। और अगर आप इसका जो स्ट्रोक है वो कॉर्नर करना चाहते हैं तो बेवल लाइन पे ये वाला क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप राउंड करना चाहते हैं तो ये करेंगे तो राउंड हो जाएगा। अगर आप इसको करेंगे राउंड कैप हो जाएगा, उसके बाद इनसाइड से राउंड हो जाएगा। और लेकिन ये होगा हमारी लाइंस पे। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर इनको मूव करता हूँ। और अगर आप देखें यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको भी सिलेक्ट किया, तो ये तमाम चीज़ें ये यहाँ पर शो हो रही है। मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो एक ही आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, इसकी हम एक कॉपी लेते हैं, कॉपी ली। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर डॉटेड पे। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक को मैं ऑन करता हूँ और फिल को जो है वो मैं ऑफ़ करता हूँ। स्ट्रोक का साइज़ जो है वो मैं बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट है तो मैं इसको 8 पॉइंट कर लेता हूँ। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं जी, मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली। अच्छा, यहाँ पर हम इसको डॉटेड में करना चाहते हैं तो मैं डैश लाइन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ये डैश लाइन में आ चुका है, क्योंकि 12 पॉइंट है और ये 12 पॉइंट। मैं इसको भी 8 पॉइंट ही रखूँगा। तो जैसे मैंने इसको 8 पॉइंट के रखा तो ये डॉटेड में आ चुका है। अगर मैं इसको डैश में रखना चाहता हूँ तो मैं एक इस रेक्टेंगल का साइज़ जो है वो बड़ा करता हूँ। और अभी हम इसको सिलेक्ट करने के बाद डैश पे क्लिक करते हैं। और डैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चीज़ नोट करें कि मैं इसका पॉइंट जो है वो साइज़ बढ़ा रहा हूँ। इसका पॉइंट साइज़ जो मैं 4 कर रहा हूँ और जो मैंने इसका डैश जो है वो डेप्थ जो है वो मैं 10 कर रहा हूँ। तो ये इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है। अभी हम इस पर गैप जो है वो गैप 0.5 देते हैं। 0.5 दिया तो बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो मैं यहाँ पर गैप जो है 1 पॉइंट देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको 3 पॉइंट कर देता हूँ तो मेरे पास ये गैप आ चुका है। आगे हम डैश देंगे यहाँ पर 15, तो यहाँ पर देखें ये 15 डैश बाद, और उसके बाद गैप जो है वो फिर से हम 5 करते हैं, फिर डैश गैप जो है वो करते हैं, फिर गैप जो है वो करते हैं। यानी कि इनको हम जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास ये डैश की लाइंस जो है बनती जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम एक पॉइंट बना लेते हैं लाइन के साथ, ये एरो ये बन गई। तो इसकी डैश जो है वो हम ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, डैश ख़त्म होगी। अभी हम देखें एरो हेड्स, यहाँ पर एरो बनाना है। तो ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हम देंगे जी ये वाली लाइन आ जाए। उसके बाद आ जाए ये एंडिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट पे मैं ये एरो देना चाहता हूँ जी, ये वाला। तो हमारे पास ये एरो आ चुका है। अभी हम इसको स्वाइप करना चाहे तो स्वाइप कर सकते हैं, तो ये मेरे पास एरो जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसका हम एरो का स्केल भी बड़ा करना चाहें या कम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। बड़ा करते हैं, ये हम यहाँ पर दे देते हैं 150। तो देखिए हमारे एरो का स्केल जो है वो बड़ा हो चुका है। मैं इसका दे देता हूँ जी 50, जस्ट ओनली 50। तो आप देखिए यहाँ पर ये छोटा हो चुका है। इनको भी कर सकते हैं हम स्वाइप। इससे ये होगा अलाइन होगी और ये हमारा जो पॉइंट है जितनी हमने लाइन लगाई है वहाँ तक होगा और एरो जो है वो उससे आगे शो होंगे। प्रोफाइल यूनिफॉर्म है जो वो कौन सा आप रखना चाहते हैं वो भी आप इसमें से रख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपनी अपीयरेंस में। तो यहाँ तक तो मेरे दोस्त को बात समझ आ गई। उम्मीद है कि मेरे दोस्त को आज की क्लास ये पसंद आएगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो सजेशन हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्लास जो है वो इसको मैं अपीयरेंस को कंटिन्यू करूँगा और नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी मुकम्मल डिटेल भी बताऊँगा।